हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। तो आज अभी हम मन में सोचे कि आज निर्जला व्रत है, तो सोचे कि निर्जला व्रत जो है निर्जला एकादशी, तो सोचे कि आज हम आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि निर्जला, क्योंकि मैं भी करी है आज। तो निर्जला व्रत जो है सो कैसे किया जाता है, इसका क्या अथी है, तो इस सब के बारे में, इससे क्या फ़ायदा है और कैसे किया जाता है। कहते हैं कि निर्जला व्रत जो है वो मतलब सारे संकट को दूर करने वाले हैं। किसी भी चीज़ में अगर आप जाने अनजाने में कोई गलती की है, कोई पाप की है, तो उसका भी निवारण होता है। तो पूरे वर्ष में जितने भी व्रत होते हैं वो सारे व्रत में अगर आप ये निर्जला एकादशी व्रत अगर आप करते हैं तो सारे व्रत में जितने भी फल होते हैं सारे की फल इस व्रत में मिलती है। तो निर्जला एकादशी कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, कब किया जाता है और इससे होने वाले फ़ायदे के बारे में हम अभी आप लोगों को बताएंगे। आज मेरा मन हुआ कि हम अपनी बहनों से मिलें, और एकादशी व्रत है तो कोई ज़रूरी नहीं कि बहनें ही करती है, भाई लोग भी करते हैं। तो हम अपने सारे भाई बहनों से ये व्रत के बारे में बताना चाह रहे हैं कि इस व्रत को करने से क्या होता है। तो आइए आप लोग इस व्रत के बारे में जानिए कि क्या कैसे करना है और कैसे क्या हो। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि सबसे कठिन और महत्वपूर्ण व्रत इसको माना गया है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होती है, और इस दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करते। बिना अन्न तो नहीं, बहुत सारे व्रत हैं जिसमें लोग अन्न नहीं खाते हैं लेकिन जल ग्रहण करते हैं, लेकिन ये व्रत जो है से अन्न जल दोनों ग्रहण नहीं करते हैं, जिसके कारण इसे निर्जला व्रत कहा गया है। निर्जला व्रत कब और कैसे मनाया जाता है इसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तिथि को मनाई जाती है। इसका महत्व क्या है? कहते हैं कि जो भक्त पूरे वर्ष में 24 एकादशी होते हैं, काहे कि एक महीने के 2 एकादशी होते हैं, एक इस पक्ष के एक उस पक्ष, मतलब कृष्ण और शुक्ल, तो दोनों तिथि के 2 एकादशी व्रत होते हैं, तो वो 12 महीने के 24 होते हैं। तो 24 एकादशी व्रत में से अगर कोई भी व्रत आप नहीं करते हैं एकादशी, तो आप ये जेठ महीने के जेठ मास के जो ये व्रत होते हैं इसको अगर आप कर लेते हैं तो सब 24 एकादशी व्रत के फल आपको मिलेंगे, ऐसा मान्यता है, कहा गया है। कहते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होता है? कहते हैं मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से उपवास करने वालों से व्यक्ति की सभी ज्ञात मतलब जाने अनजाने में जितनी भी गलतियां की होगी, जितने भी पाप किए होंगे, वो सारे दूर हो जाते हैं, सारे संकट कष्ट दूर हो जाते हैं। और ये मतलब पुराने ज़माने से ये महत्व है कि महाभारत काल में, याद रखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि महाभारत काल में पांडव पुत्र भीम को भूख बहुत लगती थी। आप लोग को भी पता है, महाभारत देखे होंगे कि पांडव के पुत्र थे 5, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो ये सारे 5 भाई थे। तो उसमें भीम जो थे गदाधारी, उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। आप देखे होंगे महाभारत में तुरंत उनको भूख लगती थी और तुरंत वो हर कुछ खाना चाहते थे, जिसके कारण उन्हें मतलब ये अंदाज़ा नहीं लगा, खीर में जहर भी मिला था, जो बहुत अथी के बाद वो बच भी गए थे। तो महाभारत काल में पांडव पुत्र भीम को भूख बहुत लगती थी, और महर्षि देवव्यास के कहने पर भीम ने इसी व्रत को किया था। महर्षि देवव्यास के कहने पर जब भीम ने ये व्रत किया था तब पूरे वर्ष के इस व्रत का फल जो है सो उन्हें प्राप्त हुआ था। व्रत कैसे किया जाता है इसके बारे में भी मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि व्रत संकल्पित ढंग से किया जाता है। किसी भी चीज़ को करने से पहले हम लोग संकल्प लेते हैं, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से उससे पहले संकल्प लेते हैं। तो संकल्पित ढंग से मतलब एकदम प्रण करके, संकल्पित कष्टदायक ये व्रत है, तो संकल्पित ढंग से ये व्रत को किया जाता है। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में
एकादशी ब्रह्म मुहूर्त जो एकदम सबसे सुबह मतलब 4-5 के बीच में उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो एकादशी के दिन एकदम सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद पूरे दिन बिना पानी और भोजन के संकल्पित ढंग से रहना चाहिए। पूजा विधि, विष्णु भगवान की पूजा करें, उन्हें फल फूल धूप दीप नवेद आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह के मंत्र का जाप करनी चाहिए। और महत्वपूर्ण बात है कि इसमें दान क्या करनी चाहिए। कहते इस दिन जल से भरा घड़ा, इस दिन दान में आप किसी को दान भी दे सकते हैं तो बहुत धर्म होती है। इस दिन दान में आप जो है सो जल से भरा हुआ घड़ा या छाता, कपड़े, फल या अनाज का दान करना बहुत ही पुण्यकारी होता है। इस दिन आप कलश में जल भर के कलश में जल भर के कलश दान करें, छाता दान करें, कपड़े दान करें, अन्न दान करें। ये बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। और उस दिन क्या निषेध है यानी क्या नहीं करना है इसकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो उस दिन क्या नहीं करना है इसके बारे में जानिए। उस दिन क्रोध नहीं करना है। जिस दिन आप एकादशी व्रत में, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बता रही हूँ, लोग व्रत करते हैं, व्रत किए हुए हैं और भूख से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बच्चे पे बरस रहे हैं, किसी माने छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ापन आ रही है, तो वो व्रत का उल्लंघन करना हुआ और वो व्रत आपका सफल नहीं होगा, सार्थक नहीं होता है। तो उस दिन अगर आपको एकदम कठिन, इसका नाम ही है कठिन व्रत, तो ये सारे चीज़ का साध्य करके ही इस व्रत को स्टार्ट करना चाहिए, ठानना चाहिए, शुरू करना चाहिए। तो उस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी जिस दिन आप एकादशी कर रहे हैं, क्रोध ना करें, ना झूठ बोलें, नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। लहसुन प्याज या तामसी भोजन का सेवन परिवार के अन्य सदस्यों को भी नहीं करनी चाहिए। अब ये आप बताइए कि आप तो व्रत में हैं, आप तो कठिन परिश्रम में हैं, कठिन तपस्या कर रहे हैं, अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, गुस्सा नहीं कर रहे हैं। आपको अगर कोई परेशान भी कर रहा है तो आप उस पर गुस्सा नहीं रहे, मतलब बिल्कुल साध के साथ ये व्रत करते हैं। लेकिन इसमें एक ये बात भी है कि आपके घर परिवार भी मांस मदिरा लहसुन प्याज वर्जित रखेंगे भोजन में, तभी आप सफल रहेंगे। 100 परिवार इसके पुण्य के भागीदार बनेंगे। अगर घर के एक मुखिया भी अगर ये व्रत कर लेते हैं तो सारे परिवार के सारे संकट दूर हो जाएंगे, ऐसा मान्यता है, ऐसा कहा जाता है। व्रत और नियमों के बारे में अधिक विस्तार जानकारी के लिए हम अगले वीडियो में फिर बताएंगे। तो तब तक ले, और इस कहते हैं कि क्या आप इस व्रत के दौरान दान करने योग्य वस्तु की सूची बना लीजिए। पूजा पाठ का नियम पर इसमें अब हम आपसे बता दूं कि भोग, नवेद, धूप, दीप, दान और किस तरह से माने एकदम साध्वी के तरह एकदम कठिन तपस्या के साथ, तो ये सारे करने से ये जो व्रत है सो आपकी सफल होगी। तो अगर आप आज निर्जला व्रत था इसलिए मेरी मन हुई कि हम थोड़ा सा ये व्रत के बारे में आप लोगों, ऐसे तो जानकारी तो लगभग लोग रखते हैं, लेकिन मेरा मन हुआ कि आज थोड़ा सा इस चीज़ की जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो निर्जला व्रत का इतनी महत्व है। तो राधे राधे, जय जय श्री राधे। इसका मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। महाभारत में हम देखे थे कि महाभारत में जब ये व्रत के बारे में उन 5 भाइयों को बताया गया था तो उसमें महर्षि व्यास जी जो है से ये मंत्र उन लोगों को बोलने के लिए बोले थे। तो ओम नमः भगवते वासुदेवा। तो जब ये रामायण भी हुआ था तो रामायण के समय में जब लास्ट में रामचंद्र जी अपने रूप लेते हैं और प्रवाह होते हैं, मतलब जल में जाते हैं, तो उस टाइम में वो ये बता के जाते हैं कि जब सभी लोग पूछते हैं कि इतना दिन साथ बिताए और अब तो वो जा रहे हैं,
तो वो पूछते हैं कि हमें कौन सी ऐसी मतलब क्या करना चाहिए जो आप तो जा रहे हैं लेकिन हमारे सारे संकट दूर हो जाए और सब कुछ अच्छा रहे। तो ये जाने वक्त राम जी जब जा रहे थे, रामायण की लास्ट में आप देखिएगा कि जब सभी जा रहे हैं तो ये कह के गए थे कि अब जितने भी लोग हैं ये एक व्रत एकादशी अगर करते हैं, निर्जला एकादशी, तो उन्हें कोई कष्ट, कोई संकट, कोई विपदा ना सतावेगी। राधे राधे, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, बम बम महादेव। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, मुझे आशा है कि जो भी इस ढंग के हैं सोचने वाले, ताकि हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण कठिन व्रत है ये। तो जिन लोगों को हमारी ये मतलब बोलने की थी अच्छी लगी होगी ये वीडियो, तो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। राधे राधे, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, बम बम महादेव।